वेलकम बैक जी। और सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है पंजाब असम्बली की वो आपने जान ली है। अभी तक भी वहाँ पर इजलास शुरू नहीं हो सका, लेकिन हम ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में इस सारे मसले की रूट कॉज है उस पर बात कर रहे थे कि आखिर इसके मसले का जड़ कहाँ पर है और उसका हल कहाँ पर है, उसकी तरफ आना चाहिए। और लास्ट टाइम जब हमारी फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि ये बढ़ेगा अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा सोसाइटी में मज़ीद, और अल्लाह ना करे कि सूरत हाल लीडरशिप के भी हाथों से निकल जाए। तो इसलिए वाहिद हल यही है कि इंतखाब की तरफ जाया जाए, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्या यही हल है? मैं इमरान साहब की तरफ जा रही थी यही सवाल लेके। तो इमरान साहब, आप समझ रहे हैं कि सिचुएशन अब इस नहज पर आ चुकी है, ये सिस्टम करंट गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से काम नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती, लिहाजा अब हमें जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए? समीना, मैं तो अल्लाह करे कि मेरा ये अंदेशा गलत साबित हो, लेकिन मैं तो बड़ा एक, अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो बड़ा एक खूनी इलेक्शन देख रहा हूँ जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं। देखें, जब आवाम अपने लीडरों को इस तरह से आपस में एक दूसरे के, वो पंजाबी में कहते हैं, खुन्ने सेकते देखेंगे, तो वो फिर बाद में गलियों में, बाज़ारों में, चौराहों पे, जलसों में, जुलूसों में क्या होगा? वो तो एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और लड़ाइयाँ होंगी और घर घर में ऐसे वाक़यात होंगे। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त दोनों पार्टियों को ये सोचना चाहिए, अफ़ाम तफ़हीम से काम लें। और ये फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त जो अभी कह रहे थे, मैंने तो उनसे सवाल भी किया था कि जनाब आज आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 6 हफ्ते पहले जब यही अपोजिशन आपसे कहती थी उस वक्त आप कहते थे हमने इलेक्शन नहीं करवाने। तो ये यहाँ ये है कि जो बात हमेशा काजी हुकूमत में होता है उसको नहीं अच्छा लगता। काजी साहब भी हमेशा जो बात करते हैं कि जो मौक़िफ़ जिस सियासी पार्टी को अपने हक में नज़र आता है ना, वो उस मौक़िफ़ को लेके चलना शुरू कर देते हैं। मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगज़ेब साहिबा गुफ्तगू कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और उनका ये कहना था कि जो कुछ हो रहा है ये फैशिज्म है। ज़ाहिर है वो पीटीआई को इस पर तनकीद का निशाना बनाए थे, और इससे पहले हम भी यही बात कर रहे थे कि एक अनरेस्ट तो है जिसका इदराक खुद हुकूमत को भी है, वो इतराफ़ भी कर रहे हैं कि एक अनरेस्ट है सोसाइटी में। तो फिर इसका हल क्या है? इमरान साहब को तो ये भी लग रहा है कि इलेक्शन भी इस वक्त हल नहीं है, क्योंकि वो भी खूनी इलेक्शन हो सकता है। लेकिन काजी साहब, आप भी यही समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन की तरफ मिल बैठ के सारी पार्टीज डिसाइड कर लें कि भाई इस तारीख को हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो एक कूल एंड काम सिचुएशन हो जाएगी या फिर भी अनरेस्ट रहेगा? देखें, एक तो था ना वो काबिल अजमेरी साहब ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो सिचुएशन है, ये इसको फाशिज्म कह रहे हैं, आप कुछ भी कह लें। अभी मैं इमरान खान साहब से इमरान याकूब साहब से डिस्कस कर रहा था, तो बड़ा उनका दिलचस्प कालम शायद वो लिखा है उन्होंने या लिखना है, थोड़ा सा मेरे साथ वो शेयर कर रहे थे कि ये जो डिसफंक्शनल हुआ है निज़ाम, और ये जो एक लिबरल डेमोक्रेसी जो है, मुझे एक बात बताएं, आज हमारी असम्बली में जो हुआ उसी तरह का वाक़या आपने क्या ट्रंप के जाने के बाद नैन्सी पेलोसी के टेबल पर जूते रख के एक बंदा नहीं बैठा हुआ था 200 शहरों में, अमेरिका बहादुर में, वो डेमोक्रेसी जिसका हम हाथ जिक्र आए तो हाथ बन के खड़े हो जाते हैं मुअद्दब होके, वहाँ 200 शहरों में वो था लगा हुआ, क्या कहते हैं, इसी तरीके से मसला क्या है? सब ये माजी के हवाले लेते हैं, लेकिन आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN की सीनियर रहनुमा। से पहले बात कर लेते हैं, उनका विजन भी आना ज़रूरी है पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ। आज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो ये जो पंजाब असम्बली में सिचुएशन जारी है, अब PTI वाले ये कह रहे हैं कि जी वो स्पीकर अदम एतमाद ला चुके हैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तो इसलिए उनके अलावा कोई भी और चेयर कर लेता मसला हल हो जाता। तो आप लोग इस चीज़ के लिए कुछ बातचीत कर रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, ये PTI यही डील लेकर गई थी ना हाई कोर्ट के अंदर, कि जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसके खिलाफ फैसला दिया, और उसके बाद जो डिवीजन बेंच है कल उसने क्यू लीग की अपील के ऊपर भी इसके खिलाफ फैसला दिया। तो अब पीछे क्या रह जाता है? क्या PTI जो चाहती है इस मुल्क को सिर्फ वो होगा, आइन और कानून को जो है वो बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया जाए और इनकी ख्वाहिशात पर चला जाए? इनके पास मेंबर पूरे नहीं है, और इसीलिए ये इस वक्त इस हद तक उतर आए हैं कि आज इनका दिल चाह रहा है कि हाउस के अंदर जो है वो कोई एक आधा कत्ल भी होता है जो शायद उनको फर्क नहीं पड़ता। ये तरीकाकार नहीं है। आला अदलिया जो है उसने चूंकि जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का भी और डिवीजन बेंच का हुक्म मौजूद है कि आज इलेक्शन होना है, हम यहाँ मौजूद हैं जी, और इलेक्शन जो है वो जब तक नहीं होता हम नहीं जाएंगे, और हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और अच्छा है कि जरा लोग देख रहे हैं PTI का असल चेहरा क्या है। वैसे अगर पार्लियामेंट हमला केस में और PTV पे हमला केस में अगर इमरान खान को सजा मिल गई होती तो आज हालात यहाँ तक ना आते। अच्छा आज़मा बुखारी साहिबा, अगर आज भी इलेक्शन नहीं होता और ये हंगामा आराई की वजह से इजलास मुलतवी हो जाता है, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है नेक्स्ट? ये हो नहीं सकता। समीना, मेरे ख्याल है समीना ही बात कर रही है। समीना, ये हो नहीं सकता
और वो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज आज आखिरी दिन है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए और इसके ऊपर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। सो हाई कोर्ट को अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन अब खुद कराना है। आईजी साहब भी आए थे अभी थोड़ी देर पहले लॉबी के अंदर हमारे पास, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी होके गए हैं, और उन्हीं दोनों की जिम्मेदारी लगाई थी जो है वो अदालत आलिया ने कि उनको इलेक्शन के लिए जो है वो तमाम सूटेबल इकदाम उठाने हैं। तो हम यहाँ मौजूद हैं, जब तक इलेक्शन नहीं होता हम तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा अज़मा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि आज अगर दोस्त मज़ारी साहब दोबारा आते हैं ये इलेक्शन करवाने, जैसा कि उनकी जिम्मेदारी भी उसी फैसले में लगाई गई थी, तो क्या मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग उनकी हिफाजत के लिए उनके इर्द गिर्द जमा होंगे? इमरान साहब मेरे ख्याल बात करें, इमरान साहब होना तो नहीं चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। ये आईजी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये जिम्मेदारी अदालत आलिया ने दी हुई है, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हाउस के अंदर जो है अनफॉर्चुनेटली हाउस के अंदर भी सार्जेंट आर्म्स खड़े थे, मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके अंदर मोहम्मद खान भट्टी और लक जो है वो उनको कह रहे हैं कि जाओ तुम लोग साइड पे हो जाओ और ये इनको जो कर रहे हैं पीटीआई वाले इनको करने दो, और थम्स अप कर रहे हैं परवेज लाई साहब। इसके बाद आपको मैंने नहीं ख्याल कि किसी और कोई और किसी सबूत की जरूरत पेश रह जाती है। तो देखते हैं जी आईजी पंजाब और ये अदालत आलिया के हुक्म पे जो है वो कैसे इलेक्शन कराने के लिए कामयाब होते हैं, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है, और चूंकि हम जीते हुए हैं और जीते हुए लोगों को इलेक्शन जो है वो चाहिए होता है, तो हमें इलेक्शन चाहिए, हमें आज इलेक्शन करवाना है। ठीक है अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़मा बुखारी साहिबा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी और असेंबली में जो कुछ हुआ वो कह रही हैं कि जी हर सूरत हम तो इलेक्शन कर और हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। मैं दोबारा काजी साहब की तरफ जाऊँगी, उनका आर्गूमेंट इनकम्प्लीट रह गया था। काजी साहब आप बात कर रहे थे जनरल, मेरा सवाल फिर मैं ज़रा रिपीट कर दूँ, फिर आप अपने तारीखी हवाले देते रहिएगा, लेकिन क्या जनरल इलेक्शन अगर हो जाए तो ये सारी जो सिचुएशन है इसको हैंडल किया जा सकता है? जनरल इलेक्शन अगर हो जाए तो एटलीस्ट इमरान खान की जो सपोर्ट है वो उसको रेन इन कर सकते हैं, और एक जो बेचैनी है और जो एक जलसे जुलूसों की कैफियत है वो फौरी तौर पर टल जाएगी। अब उसके बाद इलेक्शन के बाद क्या होता है, क्योंकि फिर आपको पता है फिर धांधली का एक गुफ्तगू शुरू हो जाती है, मगर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग जो एक हिजान है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जो पहले सिलेक्टेड की बहस थी अब इम्पोर्टेड की बहस है। अगली बहस में पता नहीं अब इस काफ़िए के साथ और क्या मिलता है जब अगला कोई जाता है, इलेक्टेड रिजेक्टेड भी हो सकता है और पता नहीं क्या हो सकता है। मगर सवाल ये है कि बेसिकली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वाई लिबरल डेमोक्रेसी आज की डिसफंक्शनल हो गई है, क्यों एक के बाद दूसरे मुल्क में इवन ऐवानों पर हमले हो रहे हैं। इवन जो सबसे बड़ी चले मालियाती एतबार से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वैसे तो आबादी के हिसाब से ये हमारे हमसाए में मोदी साहब की डेमोक्रेसी का अशर भी हम देख रहे हैं, लेकिन वाई ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब ऐवान जो आवाम के लिए बनते हैं, उनके हकूक़ के लिए बनते हैं, जब वो अफराद और ख़ानदानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़गाहें बन जाती हैं, जराइम की तहफ़्फ़ुज़गाहें बना दी जाती हैं, तो फिर इस तरह का मामला होता है। इसमें ना हम ना कोई पीटीआई की बात करने की जरूरत है ना पीएमएलएन की बात करने की, दोनों तरफ एक तबकात ही बैठे हुए हैं। तो जब तक आप देखें ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या मुझे चले छोड़ दें, इस मुल्क के 98% लोगों की जो इकोनॉमिक रियलिटी है या जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक नुमाइंदा भी कहीं किसी ऐवान में बैठा हुआ है? मतलब इन लोगों की जो जिंदगी, मसाइल, इनकी दुनिया, मैं अर्ज करता हूँ ना, इनके गेटेड कम्युनिटीज, इनके होटल्स जहाँ ये बैठते रहते हैं, इनके रेस्टोरेंट, क्या उनकी कोई रेलेवेंस अवाम से है? खुद लड़ रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, नजरियाती एतबार से सब सरमाए की पार्टियां हैं और इतना लड़ रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। असर तो इनकी लड़ाई के असर तो अवाम पे भी आता है ना। मैं आयशा की तरफ लेके जाऊंगी, आयशा का कमेंट लेके ब्रेक की तरफ भी मुझे जानना, लेकिन आयशा आपको क्या लग रहा है कि अगर इलेक्शन हो जाए चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, या फिर अभी आपको भी इमरान साहब की तरफ लग रहा है कि शायद इलेक्शन भी इस मसले का हल नहीं? समीना, इस वक्त पीटीआई जब इक़्तिदार से बाहर आई है तो हम जितनी भी तकारीर और गुफ्तगू वो सब सुन रहे हैं, बहुत ही जिसे कहा जाए एक्सट्रीम पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हीटेड हो चुका है, डिस्परेट मेयर्स भी दिख रहे हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, और फिर उसी किस्म की बात अभी नून लीग की तरफ से भी हुई जब उनकी लीडरशिप खड़ी कि आप मुंह से पॉलिटिकल लीडरशिप सिविल अनरेस्ट की बात कर रही है, आप जब कह रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू आपके ज़बान पर आ रही है, और वो जो बात इल्ज़ाम पर थी, गाली पे थी, या हमने जो असेंबली के अंदर माहौल देखा उसका एक आगे पंजाब असेंबली में जो वह मजम्मत होनी चाहिए मुकम्मल इसकी, मगर हम किस तरफ जा रहे हैं? सिर्फ वो सही कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, चंद इंचेस दूर है कि सड़क के ऊपर आपको ये अनरेस्ट नजर आएगा,
तो मैं इस बात पे कि आपका ख्याल है कि अगर इलेक्शन उस तरफ ले जाएगा, जितना हीटेड इन्वायरमेंट है पॉलिटिकली, इसको थोड़ा कूल डाउन होने की ज़रूरत है, वरना वाकई इंतखाब तो शायद वाकई डिसरप्ट हो जाए, हो भी ना सके और आपको ब्लड शेड वाली सूरत हाल क्रिएट हो रही है, बनाई जा रही है। ये एक्सट्रीम मेयर्स की तरफ सूरत हाल है जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। किसने करना है, कैसे होना है, मैं आपको कह दूँ कि पॉलिटिकली जो ये अदम इस्तेहकाम है, अभी शायद जो गवर्नमेंट बन रही है, बनी नहीं है अभी तक, काबीना नहीं, 1 हफ्ता हो गया है, वहाँ और बहुत सी चीज़ों पर गौर किया जा रहा है, फोकस ज़रूर किया जा रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस और इदारों के दौरे और ये सब कुछ, लेकिन ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इस पर ध्यान नहीं है, अभी तक तवज्जो नहीं है, शायद बहुत कैजुअली लिया जा रहा है कि खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लोग बैठ जाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह से सिनेरियो बिल्डअप होता रहा, मैं इसलिए भी कह रही हूँ, गुज़िश्ता रोज़ जो मेरे प्रोग्राम में मेहमान थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनके ये जवाब थे कि जो मैरियट में हुआ, जो वहाँ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब एक का जवाब 2 से दिया जाएगा। मतलब अगर किसी ने किसी को हाथ लगाया या कुछ हुआ पब्लिक स्पेस में, पब्लिक प्लेस में, और फिर आपके इल्म में है कि वहाँ मामला किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, तो और मेरिट में तो हमने ये देखा बाकायदा उन्होंने भी फिर किसी के हाथ अटैच नहीं रहेगा ना, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है मिलकर पॉलिटिकल लीडरशिप को। तस्मीना आयशा जो बात कर रही है, मेरी खुद बहुत सारे सियासी रहनुमाओं से बात हुई जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में हैं, और वो ना सिर्फ ये कि मेरिट वाले पे बड़ा फखरिया वो बयान करते हैं और वो कहते हैं कि ये, बल्कि वो इस पे अब बड़ा कन्विंस्ड है कि कुछ भी होगा अगर तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये सूरत हाल होगी तो आप क्या ये नहीं समझते कि चले ये तो 5 स्टार होटल में बैठ के और एक दूसरे को छुड़वा भी लेते हैं, जब ये बात गलियों में आएगी। इमरान साहब एक जुमला समीना, कल ये हुआ कि शो के दरमियान आगाज में ही, अब कुछ मोन्टाज में एक शॉट था, कोई इमरान खान साहब की तकरीर से कुछ उन्होंने लफ्ज़ एक था, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो आगाज से इतना बैशिंग के अंदाज में आए कि अब वो बात वहां जा रही है कि हर सवाल के जवाब में आप दूसरे को सिर्फ गाली, इल्जाम और उस पे, जब ये दोनों तरफ से इस तरह होगा तो ये कंट्रोल करना, अगर आपको टॉक शो के अंदर लग रहा है कि गैर अखलाकी गुफ्तगू कैसे कंट्रोल, तो सड़क पर मामला कहाँ चला जाएगा। सीनियर लीडरशिप को जनाब बीच में आना चाहिए, मामलात को देखना चाहिए, दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको सामने रखकर एक सही फैसले की तरफ जाना चाहिए, और फिर अपनी अपनी लीडरशिप को चाहिए अपनी अपनी सियासी जमातों में नीचे तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अब जो है मामला ये फैसला हुआ है और सब मिलकर इसकी तरफ हम चल रहे हैं, लिहाजा अब जो है इस शिद्दत पसंदी को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये शायद ख्वाब ख्याली है जिसकी हम बात करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद भी कुछ बात करेंगे हुकूमत साजी के हवाले से भी, और ये भी कि बयानिए की जो जंग है वो कौन जीत रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और हम बात कर रहे हैं जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो पंजाब असेंबली है उसके ऊपर भी उसका असर जो है वो नज़र आ रहा है, और अभी तक जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो वहाँ पर नहीं हो सका है। तो ये तो हम आपको अपडेट साथ करते ही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो इसकी रूट कॉज हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और जाने से पहले हम यही बात करते कि इलेक्शन हल है या नहीं, लेकिन उससे अब थोड़ा सा मैं बात को आगे लेके जाऊंगी कि इलेक्शन की तरफ जाएं या ना जाएं, और जब भी जाएं, बहरहाल फिर 1.5 साल बाद भी जाना ही होगा इलेक्शन की तरफ, लेकिन नैरेटिव क्या होगा, कौन सी जमात किस नैरेटिव के साथ जो है वो आवाम की तरफ जाएगी, और सारी इस सिचुएशन में क्या इमरान खान साहब अगर क्राउड को अपने पास ले आए हैं तो इससे ये हम समझें कि बयानिए की जंग वो जीत रहे हैं। इमरान खान साहब की जो सारी इमरान साहब मुहिम है वो इसी हवाले से नज़र आ रही है कि जो वो नैरेटिव अपना नया बिल्ड कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप समझते हैं कि बयानिए की जंग वो बहरहाल जीतने में कामयाब हो रहे हैं अगर वो क्राउड को पुल करने में कामयाब हो रहे हैं? समीना, ये बड़ा ना सेंसिटिव इशू है। पहले एक बात को समझें कि क्या वो जो बयानियाँ बना रहे हैं उसका उन्होंने कभी गौर किया कि इसके नताइज क्या होंगे। देखिए, कौमी लीडर कौन होता है? कौमी लीडर वो होता है जो सिर्फ अपनी सियासत या अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ही मैदान में ना आए। कौमी लीडर वो होता है जो मुल्क बचाने के लिए, कौम बचाने के लिए आए, और इक़्तिदार में भी उसका मकसद आने का आवाम की खिदमत हो। लेकिन क्या वाकई ही हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ वो बात आप मुस्लिम लीग नून की कर दें, पीपल्स पार्टी की कर दें या PTI की कर दें, इमरान खान साहब जब आए थे तो लोगों को उनसे ये उम्मीदें थी कि शायद ये अब स्टेटस को के आदमी नहीं हैं, शायद ये आके उस तब्दीली जिसका ये जिक्र करते थे, जिसका ये दावा करते थे, वो ये तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन शायद 22 साल जद्दोजहद जिसका वो हमेशा डंडोरा पीटते हैं, उसने उन्हें इतना थका दिया कि उन्होंने भी इक़्तिदार में आने के लिए बिलाखिर इलेक्टेबल्स का ही सहारा लिया, और फिर उन इलेक्टेबल्स के सर पे अपनी हुकूमत बना ली। जब वो इलेक्टेबल्स बिल्कुल अपनी आदत के ऐन मुताबिक
अपोजिशन से जा मिले तो वो इलेक्टेबल्स के दम पे खड़ी होने वाली हुकूमत दराम से नीचे गिर गई। अब इमरान खान साहब वो फिर वो उनके अंदर का इनकलाबी जाग गया, उन्होंने कहा हो ये क्या, अब तो मैं अपने लोगों को दूंगा, मेरे से बड़ी ज्यादती हुई है। अब वो जो ये बयानियां बना रहे हैं, मैं जाती तौर पे नहीं, आपने अभी कहा कि वो मुल्क के मफाद में नहीं लग रहा आपको। सुने, मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है ये मेरी जाती राय, हो सकता है काजी साहब आयशा या आप इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनका बयानिया जो है ये पाकिस्तानी सियासत को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी नौजवानों को एक ऐसी सिमत में लेके जा रहा है जिससे पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी। आप कौन से वाले बयानिया की बात करें? मैं ये इस बयानिया की बात कर रहा हूँ जो वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो हक पे है, जो उनके साथ नहीं है वो बातिल पे है। मैं ये बयानिया की बात कर रहा हूँ कि वो हुकूमत में आए तो वो ठीक है, अगर दूसरी लोग हुकूमत में आ जाएं तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। देखें आप, वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं जो भी फिर आ जाए। सुन मेरी बात, अब आप मेरी बात सुने, आप उनके बयानिए पे चलना चाहती हैं अपने बयानिए? असल में जो आपने बात की ना, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये था कि वो इस वक्त जो आज़ादी या खुद मुख्तारी या अमेरिका के अगेंस्ट एक जो या बैरूनी ताकतों के अगेंस्ट यूं कह लें कि वो उस हवाले से जो वो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, तो मेरा बेसिक सवाल ये था कि आप समझते हैं कि आपने शुरू में बात की कि वो मुल्क की मफाद के खिलाफ है, तो आप ये समझते हैं कि उनका ये बयानिया मुल्क की मफाद के खिलाफ है? मेरा सवाल मैं बिल्कुल ऐसे समझता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले उन्होंने डंडोरा पीटा जिस खत का, जिस चीज़ का, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये कहा था, तो वो आके DGISPR ने क्लियर कर दिया कि उसमें तो साजिश का नाम ही बिल्कुल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी कहीं कुछ ना कुछ तो है जो आप बढ़ा चढ़ा के उस तरह से पेश कर रहे हैं। आप अपने इक़्तिदार के लिए इस तरह का मौक़िफ़ अपनाएंगे तो उसका नतीजा कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन काजी साहब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर अवाम उसको बाय कर रही है उस नैरेटिव को, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि एंटी अमेरिका नैरेटिव तो इससे पहले बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने किया है, जमात इस्लामी की तो पूरी सियासी तारीख ही इसी के ऊपर है, लेकिन इमरान खान साहब का नैरेटिव लोग क्यों बाय कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो आपकी कर्जे होते हैं ना, ये कोई माशी इनकी मकसद नहीं, इनके सियासी मकसद होते हैं। इस बात, ये साजिश हुई है या नहीं हुई, एक बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ है जिस तरह सूरज निकलता है कि हम कैपिचुलेट कर चुके हैं बुरी तरह आलमी मालियाती इदारों के सामने। 130 बिलियन डॉलर का हमारे ऊपर कर्जा है। थोड़ी सी वो हमें, क्योंकि उनकी मर्जी की हुकूमत आ गई है तो हमारा नाक पकड़ के पानी से थोड़ा बाहर कर देंगे, फिर गोता दे देंगे हमें, और ख़ुद यहाँ बेहतरी इसलिए नहीं आएगी कि अमेरिका खुद तो बेहतरी कर ले। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के हैरान रह गया कि हाय वो दरिया भी प्यासा हो गया, वो फिरता रहता है होंठों पर जुबान, हाय वो दरिया भी प्यासा हो गया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम डेट ट्रैप में हैं। इशू ये है कि हम बुरी तरीके से दस्ते नगर हो चुके हैं। ये हकीकत है कि आलमी ताकतें एक अरसे से, ये मेरी राय नहीं है, ये कैसर बंगाली की भी राय है, अकबर जैदी साहब की भी राय है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा हमारा एटमी प्रोग्राम। ये पहले दिन से बात है। पहले इन्होंने रोकने की कोशिश की, मियाँ साहब को पैसे ऑफ़र किए कि यार रोक दो, मगर बाद में पता चला कि जब उनको मिलने गए उनके वज़ीर ख़ारजा, इनका यार रोक दो, उनका ये रोक ना दो, उन्होंने फैसला कर लिया जिन्होंने करना है, तो अब नहीं रुकता। अब बात यह है कि वो अब इस कर्जे को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं टू ब्रिंग डाउन दी गवर्नमेंट्स टू देयर नीज, ताकि वो अपनी मर्जी से यहाँ के ज़राए पैदावार पे कब्जा करें। ये है मसला। इस मसले पे क्या कोई डिस्कोर्स PTI, पीपल्स पार्टी, ये लोग कर रहे हैं? ये तो जाके चिट्टे लेने जाते हैं भाग भाग के उनसे, तो यार चिट दो। ये अवाम में जाने की बजाय, जिस तरह आज मैं देख रहा था इनका एक कॉलम इमरान याकूब साहब का, कि ये तो स्टेक होल्डर्स अवाम को समझते ही नहीं है। आलमी मालियाती इदारों में लॉबिंग करते हैं, लॉबियस्ट हायर करते हैं, वो कहते हैं जी हम बड़े अच्छे हैं जनाब, हमें ले लें। अच्छा जी, ये मैं इसको साजिश को छोड़ें, ये आप सबको पता चल गया है साजिश थी या नहीं, जब से हमारी जो किसी को नहीं पता चला सर, DG को पता, सबको पता है, मैंने सबको तो है या नहीं, ये कोई इसमें आप कोई छुपी हुई बात नहीं है। अच्छा। अब मसला ये है। अच्छा, मुझे एक लाइन में वैसे आप बता दें, साजिश थी? मैं अर्ज करता हूँ, और साजिश क्या यार, मैं कहता हूँ कि हम जो है हिल नहीं सकते उनके सामने। अच्छा। मुझे बताएं ना, ये साजिश की आप बात करती हैं। ये पूरा जो न्यू कॉलोनियलिज्म जिसे आप कहते हैं, आपके पांव हाथ बांध के रखे हुए उन्होंने। फैटफ क्या है, मुझे एक बात बताएं, दुनिया क्या सबसे ज्यादा काला धन जो है उसका दारुल खिलाफा या टेक्सास है या बर्तानिया है, वो खुद मानते हैं। हुकूमत उन्होंने गिराई कि नहीं गिराई, ये बताएं आप। मेरी अर्ज सुने, फैटफ लगा उन पे कभी?
तो ये हम आपको गुलाम, तो ये इस पे क्या हमारी पॉलिटिकल एलीट बैठेगी और बैठ के इस कौम को आज़ाद कराएगी कि जनाब हम एक क्यों नहीं कराएगी? मैं बताता हूँ क्यों नहीं कराएगी। सारी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे अमेरिका में, वहाँ पे माशाल्लाह रांचेज अपने, वहाँ पे अपने जदादें, और मैं इसमें कोई देयर इज नो एक्सेप्शन, ऑल दी पार्टीज जो है चले, कोई इसमें इधर से भागेंगे दुबई चले जाएंगे, दुबई में इनके विले हैं ये और इनके गांव, तो ये वो इश्यूज हैं जिस पे आज मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर आज़ादी का तस्वर नहीं है। और मुझे बताएं, ठीक है, अच्छा दोस्त मज़ारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, सईद काजी साहब डे पंजाब असेंबली, उनसे बात करते हैं। दोस्त मज़ारी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। मज़ारी साहब क्या हो गया आज? आप पहले ये तो बताएं खैरियत से हैं, और बड़ी ज़्यादा अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई जी दोस्त मज़ारी साहब से। चलिए खैर, आयशा आपका मौक़िफ़ अभी आना बाकी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों जानिब से यही सूरत हाल है कि पहले उसने शुरू किया काम, पहले उसने झगड़ा शुरू किया, और यही हम देख रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले जो बात कर रहे थे, मैं आयशा का उस पर कमेंट ज़रूर लूँगी। आयशा, कौन जीत रहा है बयानिए की जंग? समीना, एक बात मैं कहूँ कि जब 7 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्ट को आई और उसके बाद इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू के आगाज़ के जलसे किए, उसमें नज़र आया कि इमरान खान साहब के बयानिए को बाइक कर रहे हैं, उनके कारकुन, उनके लोग इस बयानिए को लेके चल रहे हैं। लेकिन जब ये ख़त वाली कहानी शुरू हुई है, जो कि पहली तकरीर में 27 की तकरीर आपको सुने तो उसमें वो बैरून मुल्क से ख़त आया का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब, और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बदलता रहा, वो काबीना में नहीं लाए चीज़ों को लेके, तो उसने काफ़ी ज़्यादा उस नैरेटिव से मुतालिक बताना शुरू किया कि कहीं ना कहीं जो चीज़ बताई जा रही है वो नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। और फिर DGISPR की ब्रीफिंग पर आके जहां बार बार हुकूमत के कहने पे कि उसमें क्या लिखा है एलामिया में, उसमें ये लिखा है, उसमें वही जो 2 अल्फाज का इस्तेमाल अब कल से बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी हो रहा है, उसने बताया कि पॉलिटिकली चीज़ों को खेला गया है। जो नज़र आता है, जो मेरा एनालिसिस है कि कोर आपका वोटर साथ खड़ा है, किसी हद तक जो बात किसी हुकूमत के जाने के बाद हो कि जी आपने डिलीवर क्या किया और गवर्नेंस क्या रही है, वो सवाल पीछे हो गया। इमरान खान साहब अपनी उस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में कामयाब हुए और इसको बाय किया गया है जो वो लेकर अवाम के पास जा रहे हैं। लेकिन बात फिर वहाँ आएगी कि क्या सड़क पर आए लोग वोट में ट्रांसलेट होते हैं या नहीं होते हैं। TLP हमारे सामने बड़े बड़े जलसों में सड़क पर आई है, जमात इस्लामी बहुत बड़े बड़े जलसे करती है, JUI के जलसे का मुकाबला नहीं होता। हम कहते हैं वो निकले और सड़कों पर बिठाना जितनी देर मर्जी बिठा लें, लेकिन जब सवाल इलेक्शन का होगा तो वहाँ इसके ट्रांसलेट होने की बात होगी कि आप जो कह रहे हैं वो लोग बाय कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, उस वक्त के लिए आ रहे हैं, या आपका कोर सपोर्टर वोटर जुड़ा हुआ है और वो वोट में ट्रांसलेट होगा। जो वोट गुज़िश्ता इंतखाब में लिया, क्या उससे भी तो ताल्लुक होगा ना आयशा कि वो इलेक्शन होते किस वक्त हैं, अगर फौरी होते ये भी बहुत मैटर करता है, और कितनी देर में भी मैटर करता है कि इलेक्शन किस वक्त होने जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल तो इलेक्शन एक मिथ है। वैसे ये ठप्पा मैंडेट जो है ना, ये भी बड़ी बड़ी वारदात है। ये जो ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट नहीं होता, रिजल्ट चेंज होता है, रिजल्ट तब्दील होता है, और एक खाली प्लाट पे 20-22 हजार वोट बना हुआ होता है, वारदात होती है। अब तो डिजिटल आपके कब हो रहा है, करने देते हैं? ईवीएम तो मुश्किल ये तो करने ही नहीं देते भाई, ये तो चाहते ही नहीं है कि वोट शफाफ हो। ठीक है, चलिए जी, अभी डिस्कशन को यहीं पे समेटते हैं, और कोई अपडेट आएगी तो यकीनन दोबारा भी हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अभी तक के लिए जो भी लोग मेरे साथ मौजूद रहे, ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज से अभी ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, कुछ देर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।